पाठ 11 अनोखी पाठशाला। नंदनवन में हर समय हंसी खुशी और धूमधाम का माहौल रहता था। इसे देखकर आसपास के वनों के पशु पक्षी हैरान हो जाते। सभी सुबह से रात होने तक उल्लास और आनंद मनाते। इसका कारण था नंदनवन में खुशियों का स्कूल खुल गया था। स्कूल जाने वाले पशु पक्षियों का व्यवहार बदलने लगा। सभी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। भालू के स्कूल में पढ़ने वालों का तांता लगा रहता। छोटा बड़ा मांसाहारी और शाकाहारी सब एक साथ पढ़ने जाते थे। मेंढक, सांप, चूहा, बिल्ली, शेर, बकरी, हाथी, बंदर, तितली, लोमड़ी, सियार, खरगोश सब एक ही मैदान में सुबह सवेरे प्रार्थना सभा में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। भालू खूब मन लगाकर पढ़ाता। सभी छात्र भी मन लगाकर पढ़ाई करते। सब एक दूसरे की मदद करते, समूह में सीखते। इससे सबको समूह में रहना आ गया। सब स्कूल की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। सबकी सुनने और बोलने की क्षमता में लगातार सुधार हो रहा था। सभी अक्षरों को तेजी से पढ़ने और लिखने लगे थे। सभी के दिन आनंद, मस्ती, उछल कूद और भाग दौड़ में गुजर रहे थे। फिर एक दिन अचानक भालू ने कहा, साल भर हो गया है, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। यह सुनकर कक्षा में सन्नाटा छा गया। किसी को नहीं पता था कि परीक्षा क्या होती है। मेंढक ने सिर खुजलाते हुए पूछा, ये परीक्षा क्या चीज होती है? भालू ने हंसते हुए कहा, परीक्षा ही तुम्हें पास फेल करेगी। मतलब ये कि तुमने साल भर क्या सीखा, कितना सीखा। खरगोश बीच में बोला, लेकिन हम सब तो कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं, तब परीक्षा की क्या जरूरत है? भालू ने डांटते हुए कहा, चुप रहो, मैं अध्यापक हूँ। परीक्षा से पता चलेगा कि किसने सबसे अधिक सीखा है। तुम में से अव्वल कौन है? अव्वल? अब ये अव्वल क्या होता है? तितली ने पूछा। भालू बोला, परीक्षा ही तय करेगी कि तुम सभी में कौन सबसे अधिक होशियार है। साल भर स्कूल में पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। परीक्षा से तय होगा कि तुम कितने बुद्धिमान बन सके हो। अब घर जाओ, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। स्कूल से लौटते हुए सब उदास थे। तनाव और भय के कारण वे हंसना गाना भूल गए। वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। निराशा और हताशा से भरा हर कोई एक दूसरे से दूर दूर चलने लगा। आज सुबह तक नाचते कूदते स्कूल जाने वाले कल होने वाली परीक्षा से घबरा रहे थे। परीक्षा ने जैसे उनकी आजादी छीन ली। खुशियों की पाठशाला डर की पाठशाला बन गई। शाम को कोई खेल भी नहीं पाया। सुबह हुई, सब बुझे मन से स्कूल पहुंचे। भालू ने हंसकर कहा, परीक्षा यही मैदान में होगी, सब तैयार रहे। भालू ने स्कूल की ऊंची दीवार को दिखाकर कहा, इस दीवार पर जो चढ़ेगा वही अव्वल माना जाएगा। सब दीवार की तरफ दौड़े। बंदर, गधा और सियार उछलते ही रह गए। केवल छिपकली ही दीवार पर चढ़ पाई। गधा उदास होकर बोला, मुझ जैसे इतनी ऊंची दीवार पर कभी नहीं चढ़ पाएंगे। भालू ने सबको वापस बुलाया। भालू ने पीपल के पेड़ की ओर देखते हुए कहा, अब इस पर चढ़ो। उड़ने वाले पक्षी पलक झपकते ही पेड़ की शाखाओं पर पंख पसार कर बैठ गए। हिरन, मेंढक जैसे बाकी जीव जंतु ताकते रह गए। भालू ने कहा, अभी परीक्षा बाकी है। मैदान के 4 चक्कर लगाओ। मेरे 100 तक गिनती पूरी होने से पहले जो 4 चक्कर लगाएगा वही अव्वल माना जाएगा। दौड़ो। सब दौड़ने लगे। खरगोश कुत्ता सबसे आगे थे। बेचारा कछुआ सबसे पीछे रह गया। वह रोने लगा। वह कहने लगा, ना मैं दीवार पर चढ़ सकता हूँ, न पेड़ पर। तेज दौड़ भी नहीं सकता। भालू ने एक नई परीक्षा की घोषणा करते हुए कहा, मैदान के किनारे बड़ा सा पत्थर पड़ा है, उसे हटाओ। हर किसी ने कोशिश की। पत्थर भारी था, किसी से भी टस से मस ना हुआ। हाथी झूमता हुआ आया और उसने पत्थर को सूंड से धकेल दिया। हर परीक्षा में एक अव्वल रहता और बाकी मायूस हो जाते। सब सोच रहे थे, इससे कैसे पता चलेगा कि अव्वल कौन है। मधुमक्खी के सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ। परीक्षा और पढ़ाई का तरीका गलत है। मैं ऐसे स्कूल और ऐसे शिक्षक से नहीं पढ़ना चाहती। इससे सब एक दूसरे के मित्र नहीं, शत्रु बन रहे हैं। इस पढ़ाई को त्यागना ही अच्छा है। मधुमक्खी की बात सबने सुनी। सब उसे देखने लगे। भालू उसे डांटने लगा।
तभी तितली ने मधुमक्खी की बात का समर्थन किया और कहा, मैं भी इस परीक्षा का विरोध करती हूँ। फिर किसी और ने भी कहा, मैं भी। धीरे धीरे सब परीक्षा छोड़कर एक तरफ होने लगे। फिर सब मिलकर भालू की ओर दौड़े। भालू भागकर जंगल में जा छिपा। नंदनवन की खुशियों का स्कूल बंद हो गया। अब सब प्रकृति से सीखने लगे, अपने अनुभवों से सीखने लगे। तभी से आज तक किसी भी जंगल में कोई स्कूल नहीं है। संकलित।